किसान साथियों नमस्कार। तो आज मैं आपको भिंडी की खेती के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि गर्मी की जो भिंडी की खेती होती है वो सबसे चुनौतीपूर्ण खेती होती है। भिंडी की खेती ही नहीं, कोई अन्य भी खेती हो, कोई भी फसल हो, अगर आप गर्मी का फसल अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा चुनौती होता है दोस्तों। सबसे पहले चुनौती होता है पानी का साधन उचित होना चाहिए, एक मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो आसपास जंतु का प्रकोप होता है उसके लिए भी आपको व्यवस्था करना पड़ता है, जैसे तार का, झटका मशीन का व्यवस्था करना पड़ता है दोस्तों। तो भिंडी के खेत में मैं दोस्तों आ गया हूं, तो आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूं दोस्तों, यदि आप गर्मी की भिंडी की खेती करते हैं तो उस टाइम कौन से चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जब मैं भिंडी का ये खेती शुरुआत मैंने किया, जब इसकी जुताई करवाया तो करीबन 3 टाली के आसपास गोबर की खाद इसमें डाला दोस्तों। क्यों गोबर की खाद डाला? क्योंकि दोस्तों अगर आप गोबर की खाद ज़्यादा उपयोग करते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद, तैयार हुई खाद का उपयोग आप करते हैं, तो इसमें दोस्तों पानी का जो लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और जो कमियां होती है मिट्टी में उसको वो मेंटेन कर लेता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, बार बार जो पानी देना होता है वो चीज़ नहीं होता है, क्योंकि जैविक खाद वो खाद है दोस्तों कि पौधे को सर्वांगीण विकास करता है, जो चारों तरफ से उसको सुरक्षित रखता है, और उसके बाद कम से कम पानी में अधिक फल देता है दोस्तों, और पौधा एक अच्छे साइज पे होता है। और जो इस पौधा जो आप देख रहे हैं, इतना हरा भरा अच्छा पौधा जो दिख रहा है, इसका 9 से 10 बार हार्वेस्टिंग हो चुका है, 9 से 10 बार हार्वेस्टिंग हो चुका है दोस्तों। और करीबन ये 4 या 5 बिस्से की खेती है, 5 बिस्से की एक अच्छी खेती है दोस्तों भिंडी की। जो आप कभी भी अगर भिंडी की खेती करते हैं गर्मी में, तो दोस्तों सबसे पहले आप जैविक खाद का, गोबर की जो खाद होती है वो बिल्कुल तैयार हुई खाद का अगर आप उपयोग करते हैं, तो गर्मी का जो भी फसल आप लगाते हैं वो आपको 100% पैदावार बहुत ही बेहतरीन तरीके से देगा दोस्तों। दूसरा चीज़ कि आप ये देख लीजिए, जो मेरी भिंडी की खेती है वो बिल्कुल एकदम हरी भरी, अभी भी जो इतने अच्छे सिचुएशन पे है, जो फल देने का जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं, चारों हर दिशा में जो पौधे के चारों तरफ मैं ये दिखाने वाला हूँ कि दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ये फल दे रहा है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से फल दे रहा है। और भिंडी का जो पौधा है वो भी काफ़ी स्वस्थ और अच्छा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक ही पौधा दिखा रहा हूँ, ऐसे कई पौधे हैं जो कि गठीली तरह से, जैसे आपने फ़ोटो यूट्यूब में देखा होगा, बाकी मैं आपको एकदम बिल्कुल रियल दिखा रहा हूँ कि एक एक पौधे में 10-10, 12-12 फल लगे हुए हैं। तो लंबे समय तक तोड़ने के लिए आपको दोस्तों हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जैविक खाद अगर आप उपयोग करते हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छी खेती कर सकते हैं और एक अच्छा पैदावार भी ले सकते हैं दोस्तों। दूसरा चीज़ दोस्तों, यदि आप पानी भिंडी या किसी अन्य फसल की भी बात मैं करता हूं, अगर गर्मी में आप करते हैं तो सबसे पहले आपको 5 बजे के बाद पानी देना पड़ता है दोस्तों। थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण होता है दोस्तों कि लाइट का अगर व्यवस्था आपका है तो लाइट जब आएगा तभी भर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में किसानों के लिए एक चुनौतीपूर्ण होता है। बाकी अभी गांव में बिजली काफ़ी अच्छी हो गई है, सुधर गया है, तो लोग अच्छे से खेती कर ले रहे हैं। तो शाम के टाइम में आप भराई यदि करते हैं तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि जो पौधे में जो परेशानियां होती थी, पीलेपन हो जाना और फल सूख जाना, फूल गिर जाना, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता था? जब आप दोपहर में पानी सुबह में भरते हैं दोस्तों, तो दोपहर तक पानी, पौधे के पास जो भी पानी रहता है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद दोस्तों वो फल और फूल पे प्रभाव पड़ता है, उससे फल और फूल पे प्रभाव पड़ता है। इससे किसानों का हानि होता है, इससे किसानों को हानि होता है दोस्तों। यदि दोस्तों आप दवा के बारे में मैं बता रहा हूँ, अगर दवा भी आप उपयोग करते हैं तो दवा भी आपको जो है कि शाम के टाइम में ही उपयोग करना है, 5 बजे के बाद, क्योंकि जो कीटनाशक होते हैं, जो टॉनिक होता है वो हीट होता है, पत्ते पड़ने के बाद उसकी हीटिंग होती है। तो अगर मान लीजिए आप 9-10 बजे अगर मारते हैं और इतनी कड़ी धूप है, तो ऐसे कंडीशन में पौधे पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो बिल्कुल ये गलती ना करें कभी भी। जो आप दवा का शेड्यूल बनाते हैं गर्मी में, तो दोस्तों 5 बजे के बाद, भराई का जो भी शेड्यूल है 5 बजे के बाद, हार्वेस्टिंग का जो शेड्यूल है वो भी 5 बजे के बाद ही मैं कोशिश करिए कि आप करें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपके पौधे और आप दोनों स्वस्थ रहेंगे, किसान भी स्वस्थ, पौधा भी स्वस्थ, तो दोनों को स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बीज की बात करेंगे तो बीज है ये राधिका का, बहुत ही बेहतर दोस्तों रिस्पांस है राधिका कंपनी का, जो है कि
कई सालों से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ, कई सालों से मैं इसका लगा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छा उपयोग तरीके से कर रहा हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहा है, बहुत अच्छा पैदावार भी दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं 5 बीघे की खेती है दोस्तों, तो 1.5 से 2 कुंटल की इसकी तोड़ाई अच्छी हो जाती है और अच्छे तरीके से हम तोड़ के एक अच्छा मार्केट में रेट भी ले लेते हैं दोस्तों, और रेट भी अच्छा खासा मिल भी जा रहा है दोस्तों। शुरुआती रेट जो है कि 40 से 45 रुपये मिला था, अब 18 से 19 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से भी रेट मिल जा रहा है, और बहुत अच्छा रेट है क्योंकि ये कच्चा सौदा है, तो इस टाइम काफ़ी तेज़ी से फसल भी निकल रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो किसान साथियों से अनुरोध है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब छोटे किसान के लिए आप ज़रूर करें।